आप सभी को मालूम ही है कि ये जो फीस वृद्धि का मामला लगातार 6 महीनों से विश्वविद्यालय में चल रही है, जिसका पुरजोर विरोध आदिवासी छात्र संघ, छात्र राजद और ऐसा जैसे संगठनों ने किया था। लगातार 7 दिनों तक इस विद्यालय को बंद करके रखा था, जिस पर ये निष्कर्ष निकला था 7वें दिन में कि हमारे विश्वविद्यालय में अभी परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है। जब तक परमानेंट वाइस चांसलर नहीं आएंगे, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और हम फीस वृद्धि को वापस नहीं ले सकते। तो परमानेंट वाइस चांसलर आए हमारे विश्वविद्यालय में। उसके बाद हमने 18 मार्च को एक ज्ञापन सौंपा आदिवासी छात्र संघ के लेटर पैड से, जिसमें हमने मांग किया कि जिस तरह से रजिस्ट्रार महोदय ने कहा था और प्रोक्टर महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, DSW महोदय ने कहा था कि परमानेंट वाइस चांसलर आएंगे तो हम अपना डिसीजन लेंगे। तो सर, आपका क्या स्टैंड है इस विषय में? तो उनका कहना है कि हमें पूरा डिटेल समझने दीजिए, पूरा जानकारी लेने दीजिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्सिटी में और किस तरह बढ़ी थी, किस मामले में बढ़ी थी, किस तरह की मूलभूत सुविधाएं मिली थी और बढ़ी थी। तो उन्होंने पता किया और जब हम उनसे मिलने गए तो उनका कहना है कि फीस को हम वापस रोल बैक नहीं ले सकते हैं। तो हम VC महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप रोल बैक क्यों नहीं लेंगे? सिर्फ इसलिए रोल बैक नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये 2022 में इम्प्लीमेंट हुआ था। जो फीस बढ़ी थी 2022 सेशन में बढ़ी थी और 2021 से 24 सेशन में फीस हम लोग का लगता था बीकॉम में 21-24 सेशन में 6,890 रुपया और PG एमकॉम में देखा जाए 21 से 23 सेशन में तो 5,000 रुपया सालाना लगता था। मतलब एक साल में बीकॉम का 6,890 और एमकॉम का 5,000 रुपया लगता था। उसको बढ़ा दिया जाता है 2022 सेशन में और फीस लिया जाने लगता है 7,970 रुपया बीकॉम में सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में 5,000 रुपया। उनको अगर ऐड कर देते हैं तो लगभग 14,000 रुपया एक साल का बीकॉम से आ रहा है, क्योंकि 7,000 में हमारा कंप्लीट होती थी एजुकेशन एक साल का। उसको एक साल में लेने लगी 2 गुना फीस को। उसके बाद एमकॉम में देखा जाए 2024 से 26 सेशन तो 9,190 रुपया लिया जाता है सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में 6,000 रुपया फिर से, मतलब 15,000 रुपया। जो कोर्स 5,000 में सालाना पूरा हो रही थी PG की, उसको 10,000 रुपया अगर बढ़ा दी जाती है तो छात्रों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार है? अगर आप छात्रों के साथ बढ़िया फैसिलिटीज देते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, जैसे वाईफाई की सुविधा हो गई, क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटीज हो गई, छात्र इलेक्शन की बात हो गई, स्पोर्ट्स की बात हो गई, मैगजीन की बात हो गई, तो सारी चीजों की आप फीस लेते हैं स्पोर्ट्स वगैरह की, तो आप किसी तरह की सुविधाएं देते नहीं हैं। और देखी जाए तो मात्र हमारे विभाग में, कॉमर्स विभाग का मैं एक छात्र हूँ, एमकॉम सेमेस्टर 3 का, तो देखी जाए तो मात्र 10 शिक्षक है कॉमर्स में और उसमें शिक्षकों की सैलरी देखी जाए तो 40 से 45,000 रुपया है। मतलब सालाना उनका निकालते हैं एवरेज तो 60 से 70 लाख रुपया उनका खर्च आता है और एक साल में जनरेट करती है कॉमर्स विभाग लगभग 2.5 करोड़ रुपया। उसमें 2,000 स्टूडेंट भी है। 2,000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 10,000 से भी हम एवरेज निकालते हैं तो 2 करोड़ रुपया जनरेट होता है कॉमर्स विभाग से मात्र, और उसमें खर्चा होती है मात्र 60 से 70 लाख रुपया। बाद बाकी जो बचती है उसमें मूलभूत सुविधाएं तो आप दे ही नहीं रहे हैं। आप बंगला बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं या फिर निजी कारणों से यूज कर रहे हैं, ये आपकी मसला है। लेकिन आप फीस को बढ़ाएं तो उसका हमें दीजिएगा ना डिटेल, किस आधार पे बढ़ाए हैं। फीस को बढ़ाना कतई सही नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। और 6 महीना तक हमने आंदोलन किया था। इसमें हमारे एक साथी थे बादल भुट्टा, आदिवासी छात्र संघ के, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है। आंदोलन के दौरान इनको हार्ट अटैक आ गया था। इनको हमने RPS हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था जाके, जिस पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया और न ही इनसे मिला। और जो खर्चा हुआ था RPS हॉस्पिटल में, उनका बिल हमने जब यूनिवर्सिटी के कॉमर्स विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इंद्रनाथ साहू सर को दिया तो उनका कहना है कि आपका कुछ बिल फेक बिल लाए हैं आप। मतलब हमारे साथी तो जो थे जिंदगी और मौत से लड़े, छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए, छात्रों की हक और अधिकार को मांगने के लिए, उनका जान से खेली हुए लड़ाई को वो कहते हैं कि आप फेक बिल बनाए के लाए। देखिए इनकी मानसिकता किस तरह की है। मतलब प्रशासन इतनी तरह यहाँ की करप्ट हो चुकी है कि जो कि सिर्फ बाजारीकरण करना चाहती है पढ़ाई को और छात्रों को लूटना चाहती है। इनका मनसा एक ही है। तो हम तो उनको सीधा कहते हैं कि आप विश्वविद्यालय के जगह में एक क्लब खोल लीजिए यूनिवर्सिटी में, अच्छा काफी अच्छा कैंपस है और आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके कमाइए पैसा और अपना निजीकरण के लिए यूज कीजिए। अब आगे क्या करिएगा? आगे हमारा जिस तरह से हमने 6 महीना तक आंदोलन किया है
फिर से कल से हम लोग विश्वविद्यालय को बंद करेंगे। पूरा विश्वविद्यालय हमने बंद किया था 7 दिनों तक। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कतें हुई थी, लेकिन उन्होंने हमारा कोऑपरेट किया कि आज कॉमर्स का फीस बढ़ा है तो कल को हमारा भी बढ़ेगा, इस तरह सोच के उन्होंने कोऑपरेट किया। लेकिन हमारी सोच ये है कि बाकी जितने भी विभाग हैं उनकी क्लास को बाधित नहीं करेंगे। पूरा कॉमर्स विभाग में हम ताला जड़ेंगे और प्रशासनिक विभाग में। और वीसी महोदय से हम एक ही सवाल करेंगे कि फीस बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, और आप कहते हैं ये 2022 में बढ़ा है फीस तो हम इसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो आपकी भाषा ये कहती है कि आप अंग्रेजी मानसिकता के साथ हैं। क्योंकि अंग्रेज हमारे देश को इतने दिनों तक गुलाम करवाए, अगर भारत के भगत सिंह जैसे वीर अपने प्राण का बलिदान नहीं दिए होते, फांसी पर नहीं चढ़े होते, तो क्या हमें आजादी मिलती? तो इतना साल हमें गुलाम बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इंडिया छोड़ के चले गए। तो ये फीस वृद्धि का मामला किस तरह का है, जो कि 2 साल एक सेशन पार हुआ है, जो कि छात्रों को मालूम ही नहीं था। नए सेशन के छात्र को क्या मालूम कि यहाँ की फीस सिस्टम क्या है? पुराने स्टूडेंट तो हमें थे, हमें मालूम थी अच्छी तरह से क्या है। तो फीस बढ़ी है वो गलत है। और फीस बढ़ने के कारण मैं बताता हूँ आपको, यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में पीजी सेमेस्टर 3rd के छात्रों का हाल क्या है। लगभग 40 से 45 स्टूडेंट फीस भुगतान नहीं कर पाए हैं और उनका रिजल्ट मात्र 10 दिनों में निकाल दिया जाता है। ये व्यवस्था देखिए, फीस वसूल करने के लिए मात्र 10 दिनों में रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट निकालना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आप 10 दिनों के बाद निकालिए, एग्जाम के 10 दिनों के बाद रिजल्ट निकालिए। तो फीस वसूल करने के लिए आप 10 दिनों में रिजल्ट निकाले और जो छात्र भुगतान नहीं कर पाए उनका रिजल्ट रोक देते हैं। ये किस तरह की व्यवस्था है? तो अभी जैसे वसीम जी और अन्य साथियों ने जो यहाँ पे बात रखे हैं, उनका ऐसा समर्थन करते हुए बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में 114% से ज्यादा फीस वृद्धि करना ये बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि झारखंड के छात्रों के लिए ये अन्याय है और छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की पूरी कोशिश है। पहले तो बीकॉम जैसे जो संकाय है उसका वोकेशनल कोर्स में लाना ही हम सब लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसको वोकेशनल कोर्स में किसी भी कीमत में नहीं लाना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय ने जबरदस्ती ला दिया और इसका छात्रों ने पूरी तरीके से विरोध किया। 7 दिन तक विश्वविद्यालय को बंद रखा और छात्रों का भारी समर्थन मिला। इसके बावजूद भी प्रशासन जो है अड़िग रही है और छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे बीकॉम जैसे जो संकाय है उसका वोकेशनल कोर्स से बाहर किया जाए और जो लगातार फीस बढ़ रही है उस पर रोक लगाया जाए। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब एनईपी आई, नई शिक्षा नीति आने के बाद पूरे देश भर में फीस वृद्धि का मामला बढ़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% से ज्यादा फीस बढ़ा दी जाती है। उसी तरह से बीएचयू में और अन्य संस्थानों में भी हम देखते हैं कि फीस बढ़ रहा है और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि झारखंड के भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ रही है और इसका छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। जब झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं, जब एक विश्वविद्यालय में बैठे हैं, विश्वविद्यालय कैंपस जो होता है एक सामाजिक राजनीतिक विचार विमर्श और देश और दुनिया का केंद्र का बिंदु बनाकर बहस लोग करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे झारखंड के विश्वविद्यालय में आज जिस विश्वविद्यालय में हम लोग बैठे वहां पे भी इस तरह का कल्चर स्थापित नहीं किया गया और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं। कई ऐसे मुद्दा है जो विश्वविद्यालय के बाहर नहीं आ पा रहा है, छात्रों के बाहर नहीं आ पा रहा है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि विश्वविद्यालय अपनी मनमानी तरीके से काम कर रही है। ऐसा इसका बिल्कुल विरोध करती है। और उसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि लगातार यहाँ भी मांग हो रहा है कि छात्राओं के लिए बस की व्यवस्था किया जाए, जीएस कैश के मुद्दों पे यहाँ लाया जाए। जीएस कैश यहाँ जो है नहीं है। इसी तरह से एक ऐसा योजना बनाई जाए जहाँ पे महिलाओं के लिए, खासकर जो महिला छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए ये व्यवस्था हो। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से विश्वविद्यालय में नहीं है और ऐसा और तमाम छात्र संगठन हम लोग मिलकर ये निर्णय अभी हम लोग लेंगे कि जैसे हम लोग 7 दिन में बंद किया, ये तमाम छात्र संगठन, तमाम राजनीतिक जो छात्र संगठन है उससे सब लोग से बातचीत करें कि एक छात्र संगठन का मुद्दा नहीं है। हम लोग भला ही एक पहल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी छात्र संगठन आए, समर्थन करे और छात्रों के हित में लगातार जो छात्रों के हित के लिए सब लोग खड़ा हो और फीस वृद्धि जैसे बिल्कुल नहीं चलने देंगे झारखंड में। और एनईपी आने के बाद जिस प्रकार से झारखंड में लगातार छात्रों का ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए सरकार से भी हम पहल करेंगे, राज्यपाल से भी हम लोग अपील कर रहे हैं
और इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि पिछले 6 महीनों से हम फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात थी जब यह हमारा आंदोलन खड़ा हुआ उस समय अस्थायी रूप से यहाँ कुलपति महोदय नहीं थे। तो हमें विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि आप इस आंदोलन को रोक दो, जिस समय अस्थायी रूप से कुलपति महोदय आएंगे उस समय आप लोगों के विषय में इस मैटर में अच्छे से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज के डेट में अगर देखें अस्थायी कुलपति भी, हम लोगों ने उनसे जाकर बातें की इस विषय में, तो कुलपति महोदय कहते हैं कि जो 3 साल पुराना जो निर्णय लिया गया है उसमें हम कोई उलटफेर नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो मैं वीसी सर से, वीसी महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 3 साल पुराना जो गलत निर्णय लिया गया था 3 साल बाद क्या वो सही हो जाता है? नहीं ना। यहाँ के छात्रों को लूटने का, ठगने का काम कर रही है यहाँ के प्रशासन, यहाँ के वीसी, जो कि कतई बर्दाश्त से बाहर है। मैं बिरसा मुंडा की धरती से आता हूँ, मैं सिद्धू कानू की धरती से आता हूँ, मैं नीलांबर पीताम्बर की धरती से आता हूँ। यहाँ का छात्र 2 वक्त का रोटी नहीं खाएगा, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है। तो वीसी महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, आप कहीं से भी हो, लेकिन हम अपना हक और अधिकार छीनना जानते हैं। और मैं मेन पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ कि किताबों में हमें एक चीज बहुत ही गलत पढ़ाया जाता है कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बैंकिंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं कहता हूँ जो ये लिखा है वो सरासर गलत लिखा है, क्योंकि आज के डेट में ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली यही तीनों संस्था है, जो कि इतना पैसा निकाल कर देती है सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, कि आप सोच भी नहीं सकते कितना। और वो सीधा सीधा चाहते हैं कि हम ना पढ़े, हमारी आर्थिक रूप से ऐसी कमर तोड़ दी जाए कि हम उनके बच्चों से कंपटीशन करने के लिए 10 लाख बार सोचें। पुराने जमाने में अगर चले हम लोग, तो आप लोग देखेंगे कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब वर्ग से आता था, और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक राजा फैमिली से बिलोंग करता था। तो मैं किसी नेता का बेटा या आईएएस अफसर का बेटा नहीं हूँ, मैं एक सामान्य छात्र हूँ, एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मध्यम वर्ग से आता हूँ। मैं अच्छी तरीके से यहाँ के झारखंड के जनता, यहाँ के छात्रों का दुख दर्द समझता हूँ। कोई बोकारो से आते हैं, कोई धनबाद से आते हैं, कोई गिरिडीह से आते हैं, कोई चाईबासा से आते हैं, और किस तरीके से यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं मेरे से बेहतर यहाँ के वीसी महोदय नहीं जानते। तो आगे इसमें आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहती है, मतलब अगर ये सोच रही है कि हम क्लासरूम तक ही इस आंदोलन को सीमित रखेंगे, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि क्लासरूम से सड़क तक हम जाने काम करेंगे, सड़क में काम नहीं बना तो हम पूरे राज्य भर में जाने काम करेंगे, और पूरे राज्य भर में अगर काम नहीं बनता तो पूरे देश भर में ये आंदोलन चलेगा।